Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So, in this video, I'm gonna tell you how to prepare reasoning questions for your board exam 2024. Most of the students were asking that means how we prepare reasoning questions for our board exam. So, here is the answer. रीजनिंग क्वेश्चंस आपके जोलॉजी का पार्ट है। बायोलॉजी में 2 पेपर्स होते हैं, बॉटनी एंड जोलॉजी। एक पेपर 45 का होता है, एक पेपर 40 का होता है। 15 के प्रैक्टिकल्स होता है, एक होता है 8 मार्क्स का, एक होता है 7 मार्क्स का। देखें, जोलॉजी में 3 पोर्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। Section B include 2 other questions. Question 1 is reasoning questions and question number 2 is non-reasoning questions. Non-reasoning questions easily attempt हो जाते हैं, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। इसमें आपसे बेसिक डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, इसमें आपसे बेसिक पार्ट्स पूछ सकते हैं, इसमें कोई डायग्राम पूछ सकते हैं, कोई भी करेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं। नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस की तो कोई नोट आ सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रीजनिंग क्वेश्चंस की कि हाउ टू टैकल रीजनिंग क्वेश्चंस, हाउ टू अटेम्प्ट रीजनिंग क्वेश्चंस। देखें, रीजनिंग क्वेश्चन ना ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में जो लिखे हुए हैं वही आएंगे। अगर आप पास पेपर्स उठाएं, वैसे आपकी बुक न्यू आ चुकी है बट फिर भी आप पास पेपर्स उठाएं तो 2021 2022 में आपको ये पता चलेगा, 2023 में पता चलेगा कि कुछ ना कुछ ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो कभी पास पेपर में रिपीट नहीं हुए, वो फिर भी आए हैं। तो स्टूडेंट ने वो उनको भी अटेम्प्ट किया था। और पेपर में अगर आप जोलॉजी बॉटनी में अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो आपने हर पोर्शन को अच्छा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो देखें, रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि यू हैव टू कवर योर ओन कॉन्सेप्ट, यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक। देखें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर आस्किंग मिस हम पुरानी बुक से याद कर रहे हैं, ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आपकी फुलिशनेस है कि अगर आप पुरानी बुक को प्रेफर कर रहे हैं। प्रायोरिटी आपकी न्यू बुक होनी चाहिए क्योंकि पेपर आपका न्यू बुक से आएगा। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें। पुरानी बुक से आप लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स की कोई गारंटी नहीं होगी कि आपके मार्क्स पूरे आएंगे या नहीं। लेकिन अगर आप न्यू बुक्स को प्रेफर कर रहे हैं और ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके पेपर में मार्क्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। पहला ये होता है कि यू हैव टू फोकस योर ओन टेक्स्ट बुक। दैन ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं। एनालाइज आना चाहिए आपको कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या बात हो रही है। पॉइंट टू पॉइंट बात लिखेंगे रीजनिंग क्वेश्चन में, तभी आपको नंबर पूरे मिलते हैं। जोलॉजी और बॉटनी की ये बहुत ख़ास बात है कि इसमें आपको पूरे नंबर्स भी मिल जाते हैं, आप पूरे नंबर गेन कर सकते हैं रीजनिंग, नॉन रीजनिंग, लॉन्ग क्वेश्चन सब में। कुछ ये होता है कि आपको अटैम्प्ट करने का तरीका पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आखिर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, डायग्राम वगैरह बनाएंगे कैसे, आपने उसकी खूबसूरती से लिखना है। तो रीजनिंग क्वेश्चन में एनालाइज कर लिया, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया इसमें क्या पूछ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी, आपको पता चल गया। आप देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ये तरीका होता है कि पहले आप लेक्चर्स लें और अपनी वर्डिंग में उनको बनाएं, अपने नोट्स बनाएं। सबसे ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चन में मसला ये हो रहा होता है कि हम याद कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा रीजनिंग, ये भी मिल गया वो भी मिल गया, हम सब याद कर लें, लेकिन मसला क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। अगर हम स्टूडेंट अपनी बात करें, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। इंटर में मैं हमेशा भूल जाती थी कि रीजनिंग क्वेश्चन मैं जितने भी याद कर लूँ, मैंने इतने याद किए थे, फिर मैं भूल जाती थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने रीजनिंग क्वेश्चन में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया। जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें से रीजनिंग आ जाएगा और उस रीज़न को मैं अपनी वर्डिंग में लिखना शुरू कर देती थी। तो क्या हुआ कि मेरे रीजनिंग क्वेश्चन में पूरे आए थे, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। तो यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी गलती ना करें कि याद कर रहे हैं बस याद करते रहें, क्योंकि ऑब्वियसली हम भूल जाते हैं। हम जब पेपर अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं ना तो हम भूल जाते हैं हमें, और एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते तो हम वाकई में भूल रहे होते हैं। ऐसा ही होता है। दैट्स वाई कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, अपनी वर्डिंग में लिखना शुरू करें, आपके रीजनिंग क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, भूलने का बिल्कुल डर भी नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि हम याद कर रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं रह रहा, क्योंकि हमारी जो हमारा ब्रेन है ना, इसकी कैपेसिटी है और ये हम एक हद तक ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस भर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ब्रेन को भी एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, वो उसमें ही स्टोर कर सकता है, उतनी मेमोरी को स्टोर कर सकता है। सो दैट्स वाई आपने अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और रीजनिंग क्वेश्चंस की इस वजह से आपको कोई टेंशन नहीं होगी। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो मोस्टली जो रीजनिंग क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना, वो होमोस्टैसिस से आ रहे होते हैं।
रिप्रोडक्शन चैप्टर से आ रहे होते हैं। तो ये जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के चैप्टर्स हैं। होमोस्टैसिस में ही पूछ लेते हैं, जो किडनी फिल्टर आ रहा होता है वो पूछ लेते हैं, यूरिन की फिल्ट्रेशन पूछ लेते हैं फिशेज में, वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में। अब देखिएगा पास्ट पेपर्स देखिएगा, तब आपको अंदाजा होगा कि रीजनिंग क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कैसे करने होते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात करें तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, और मैंने आपको करवाए भी थे। आप बुक खोलिएगा अपनी और उसमें एक्सरसाइज में कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करवा भी चुकी हूँ, तो वो भी देखिएगा। रीजनिंग क्वेश्चंस में 2 मार्क्स के होता है ये रीजनिंग क्वेश्चन, और इसमें आपने पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी होती है, ज़्यादा लंबा नहीं करना, ज़्यादा छोटा नहीं करना, बस पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है और बस खत्म। इस बात की टेंशन ही नहीं लेनी कि हमने इतना छोटा किया। एक और मेरे पास कमेंट आया था कि मिस ये बहुत छोटे हैं, क्या हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और कुछ आता है कि मिस ये बहुत बड़े हैं, हमारे मार्क्स कैसे कट होंगे। और वैसे भी बिल्कुल मैं मानती हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है इतना ज़्यादा लिखना। ऊपर से जो बॉटनी और जोलॉजी का पेपर है वो 2 मार्क्स का होता है, वो सॉरी 2 आवर्स का होता है। सो दैट्स वाई आपने एक लिमिट में करना है, एक पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। हाँ, लॉन्ग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाइएगा और लॉन्ग ज़्यादा लिखिएगा, लेकिन शॉर्ट में आपको इतना टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बात करिए और बस ख़त्म किया, क्योंकि 2 मार्क्स के होते हैं ये लॉन्ग, तो इतना ज़्यादा हमें इसको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत ही नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ये रीजनिंग और नॉन रीजनिंग होता है, ये 2 to 4 मार्क्स के होते हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। आपने किस बारे में परेशान होना है, अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के बारे में परेशान होना है, क्योंकि वो 7 to 8 मार्क्स ही होते हैं, और ऑफ कोर्स 7 to 8 मार्क्स आपको ऐसे नहीं मिल जाएंगे, आपने उस पर फोकस करना पड़ेगा। सो दैट सेड, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रीजनिंग क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने, टैकल करने। पहले तो आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, देन पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप हर आसानी से हर रीज़न को एक आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट बताऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।